हमेशा उनसे गाइडेंस लेता हूँ, उनसे एडवाइस लेता हूँ, नॉट टू सिलेक्ट द पार्ट, उसके लिए तो अपना इंस्टिंक्ट ही काम आता है। आपको, मैं हमेशा मानता हूँ कि आपको अपनी गलतियाँ खुद करनी चाहिए, है ना। तो अगर आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, अगर वो आपका डिसीजन है तो उसे एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना बड़ा आसान हो जाता है, यू नो, एज अपोज टू किसी और के बोलने पे अगर आपने कुछ कर दिया, फिर तो आप खुद को भी कोसोगे, उनको भी कोसोगे, उसमें कोई फ़ायदा नहीं करेक्ट। है। बट एज फार एज गाइडेंस एंड एडवाइस इज कंसर्न, डेफिनेटली, मतलब अगर आपके घर में ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने 400 प्लस पिक्चरें की हो, जिन्होंने 100 नाटक किए हो, तो फिर यू नो इट यू वुड बी फूलिश नॉट टू ना बात करो तो। टू मेक यूज ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। तो वो तो मैं बेशक करता हूँ। एंड समटाइम्स डू यू फील कि अगर आपकी फैमिली से कोई फिल्म इंडस्ट्री में है उसका नुकसान भी है? नहीं, किस किस तरह का नुकसान? बहुत सारे लोग, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी दलदल आई, रिलीज हुई, आपके कैरेक्टर की, आपकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हो रही है, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी आपने जब जब काम किया लोगों ने तारीफ करी है, बहुत सारी हेडलाइंस में आपके नाम के पहले परेश जी का नाम जी जुड़ेगा जी कि जी परेश रावल्स सन। जी 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 तो मैं जितना समझ रहा हूँ, मैंने अब तक जितना इंडस्ट्री देखा है, वहाँ पे उनका जैक इस्तेमाल नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो खुद इंटरव्यू में उन्होंने बोला था जी कि मैंने अपने बेटे को लॉन्च इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बेटे को लॉन्च करने के लिए बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ती है। जी जी जो इंडस्ट्री के लोग हैं समझ रहे हैं कि भाई साहब ये लड़का खुद मेहनत करके ऑडिशन जाके आराम नगर घूम घूम के काम कर रहा है, बट जो बाहर दर्शक बैठे हैं उनके लिए चाहिए तो इसका लड़का है, इसको तो सब मिल ही जाता होगा। हाउ डू यू सी दैट पर्सपेक्टिव? वो तो देखिए सर, द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ पेरेंट इन द बिजनेस सो फार आउटवे द डिसएडवांटेजेस कि फिर आप वो ऐसी चीज़ें के बारे में सोचते भी नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। और क्या है ना सर, कोई भी पढ़ के या इंटरव्यूज़ में या कुछ में भी अगर आप देखिएगा, मतलब वही ब्रैकेट्स में जो बाद में आता है इंट्रोडक्शन की, परेश रावल के बेटे हैं या कुछ, वो तो सब ठीक है अपनी जगह, काम से ही आप पहचाने जाओगे अंत में, तो है ना। अगर किसी को, फॉर एग्जांपल अभी जैसे हम पढ़ रहे थे तो मतलब थोड़े कैसे कमेंट्स या ऐसे रिव्यूज़ पढ़ रहे थे, तो बड़ी खुशी हुई ये पढ़कर, मैं और समारा बात कर रहे थे कि यू नो लोग कह रहे हैं कि यार अरे देखिएगा, ये इनके बेटे हैं, ये इनकी बेटियां हैं, बट अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। करेक्ट। तो ऐसी बात हो जाती, फिर तो शायद मुझे तो ऐसा लगता है उसमें भी फिर ज़्यादा प्यार मिलता है आपको कि अच्छा आप खुद के दम पे भी क्या होता है यार, आप देखिएगा, मैं कहूँगा भी खुद के दम पे आए हैं, फिर भी देयर आर सो मेनी रीजंस कंपैरिजंस आई एंड थिंक देयर आर सो मेनी रहेगा। एडवांटेजेस दैट वन हैज। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर किसी के प्रोड्यूसर के दरवाजे पे जाके खटखटा सकता हूँ, अगर समझो बम्फाड़ के पहले, देन इट इज बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दैट माय फादर हैज ना। सो देयर आर दोस एडवांटेजेस, वन शुड नॉट डिनाई देम, बट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इवेंचुअली तो आप आपके काम की वजह से जाने जाओगे, और अगर काम सही है, टचवुड, तो फिर चलता रहेगा मामला।